कम बच्चों, आज के क्लास में आप सबको फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है मानव विकास। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव विकास। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कहते किसको है, ठीक है, या उसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मानव विकास, ठीक है। जैसे ही यह शब्द आया विकास, तो हम लोग अगर दोनों को ब्रेक करके समझें तो पाते हैं ऐसा मानव का जनरल सेंस में क्या मतलब है, यानी कि मनुष्य, लोग, ठीक है, या हम हो गए, आप हो गए, या मानव है। और उन्हीं मानवों से संबंधित हम लोग विकास के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि मानवों का विकास कैसे होता है। तो अगर इसके बारीकियों पर ध्यान दिया जाए तो मानव विकास कहेंगे किसको, अगर सुटेबल डिफिनेशन अगर देना रहे तो बहुत सारे लोग जनरल सेंस में समझ लेते हैं कि मानव विकास का मतलब यानी कि इंसानों का वृद्धि और विकास। तो सेंस में वही है भी, तो क्या फिजिकल ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ इन सेंस कि आप एक छोटे बच्चे रहे हैं, ठीक है, अब उन छोटे बच्चों से जब बड़ा हो गए तो वो फिजिकल ग्रोथ हो गया, तो भी उसको विकास कहा जा सकता है। तो सवाल उत्पन्न होगा कि भैया विकास तो हो रहा है, वृद्धि तो हो ही रहा है, यानी कि परिवर्तन, बदलाव आ रहा है, आखिर विकास किसको कहते हैं? विकास यानी कि एक सतत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है या बदलाव है, ठीक है, उसको हम लोग विकास कहते हैं। तो इंसानों में ये बदलाव देखा गया, मनुष्यों में ये बदलाव देखा जा रहा है, तो क्या उसको मानव विकास नहीं कहा जाएगा? तो नहीं, इतने भर से काफी नहीं है। मानव विकास को समझने के लिए आपको विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। जैसे आप पहले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि संसाधन, बाकी अन्य संसाधनों की तरह हम लोग देखते हैं, ठीक है, संसाधन। तो संसाधन किसको कहते हैं? यानी कि जो मानवीय जरूरतों की पूर्ति करता है, ठीक है, जो मानवीय जरूरतों की पूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो देखिए, उसी प्रकार से मनुष्य भी एक संसाधन है जो मानवीय जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। तो बाकी तरह से, अन्य तरह से संसाधनों का विकास होता है। जैसे विकास के मायने जो है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर वस्तु के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसका कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं हो सकता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई एक संसाधन है, ठीक है, उस संसाधन का शोधन परिशोधन उसका विकास कहलाता है। जैसे में आप एक ये बेंच को ही ले लीजिए, ठीक है, तो बेंच जो है कि एक संसाधन है, ठीक है, तो इसको हम लोगों को डेवलप करना, तो इसमें और हम लोग तरह के कुछ परिशोधन करके उसमें बदलाव ला सकते हैं। या आपके घरों में जो पंखा चल रहा है वो एक प्रकार का संसाधन है, तो वो पहले किस कंडीशन में रहा था, भूगर्भ भूपरपट्टी में उसके जो भी जो पदार्थ रहे हैं, जिस मटेरियल से बना है, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, टीन वगैरह हो गया, इस तरीके से जो भूपरपट्टी में पाए जा रहे हैं, वहां से उन संसाधनों का परिशोधन करके, यानी कि उसमें उसको विकसित करके फिर फैन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसी तरीका से मनुष्यों के लिए उसके पैमाने अलग होंगे, उसका जो गणना करने वाला होगा वो अलग चीज होगा। तो केवल और केवल इतना ही बार कह देना कि मनुष्य एक छोटा बच्चा से एक बड़ा बुजुर्ग हो गया तो वह मानव विकास है, यह नाकाफी समझा जाएगा। तो इसके लिए विभिन्न पहलू पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो पाते हैं कि मानव विकास का एक्चुअली में मतलब हुआ क्या। तो यानी कि जो ह्यूमन ग्रोथ है, ठीक है, या मानव डेवलपमेंट
कहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट कहिए, अंग्रेजी में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी हम लोग कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसके विभिन्न पहलू हो सकते हैं। तो देखिए हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में इसको तय करने के लिए कुछ मानक स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, ठीक है, कि वह कौन सा मानव, वह मानव को या वो कैसे मानव हो जो डेवलप्ड है, जो विकसित मानव है, जो विकसित मानव की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो केवल आपका शरीर का बढ़ जाना या आपके पास धन संपत्ति का आ जाना, ठीक है, या तरह तरह के साधन प्रसाधन हो जाना यही भर सीमित नहीं है। इसका अगर इंटरनल पहलू पर बात करें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे विद्वानों का इस पर अपना अपना मत रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं इसके कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसका पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3-4 जो है पॉइंट है उस पर हम लोग खुल करके बात करेंगे और बहुत सारे विद्वानों ने भी इस बात का समर्थन किया है। जैसे मान लीजिए कि आपके भीतर कुछ बातों को समझना जरूरी है। जैसे आपके भीतर गुण नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई कौशल नाम की कोई चीज नहीं है, तो आपको हो सकता है कि मानव विकास की कैटेगरी से बाहर रखा जा सकता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको मानव विकास की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा या नहीं रखा जाना चाहिए। आपका बेहतर स्वास्थ्य नहीं है तो आप मानव यानी कि मानव विकास की कोरम का पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। तो वही कुछ कुछ पहलू पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखेंगे कि मानव विकास के लिए सब कंपोनेंट अगर पाएंगे हम लोग, ठीक है, मानव विकास के लिए हम लोगों को अगर कंपोनेंट देखना होगा तो सबसे पहला देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला नंबर में हम लोग देखेंगे कि मांगता है भैया कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, कि अगर आप विकसित मानव हैं तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक बात हो गया। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास एजुकेशन नाम के कोई चीज अगर नहीं है तो आप इसकी कोरम को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है कि आपका कला और तकनीक में आप दक्षता प्राप्त किए हुए हैं कि नहीं, कला और तकनीक में आप दक्ष हैं कि नहीं। जैसे दूसरा हो सकता है आपका कि किसी भी कला में, कला या टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, टेक लिखते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, कला या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप दक्ष हैं कि नहीं, ठीक है, आप दक्षता रखते हैं कि कला और टेक्नोलॉजी में दक्षता आपका चेक किया जाएगा। यानी कि आप अगर कला और टेक्नोलॉजी में दक्ष हैं, आप योग्य हैं, तो आपको मानव विकास की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से तीसरा आ सकता है कि अगर आपका बेहतर स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है आपका, हेल्थ जो है अगर आपका बेहतर नहीं है तब भी मतलब बेटर हेल्थ कह सकते हैं, ठीक है, हेल्थ अगर बेटर होना जाए इसमें मांगता है। ये तीसरे पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे कि सद्विचारों और मानवीय गुणों का जो है आपका प्रदर्शित आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से इसे समझिए ना कि आपके पास अगर सद्विचार नहीं है, ठीक है, आपके पास सद्विचार नहीं है, सद्विचार यानी कि अच्छा विचार आपके पास नहीं है, तब भी आपको माना जाएगा कि आप विकसित मानव की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो यह 3-4 मापदंड है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि मानवों का विकास हुआ है। जैसे मानवों के विकास के संदर्भ में बहुत से लोगों ने अपना अपना तर्क दिया था,
और उन्हीं तर्कों में से जैसे एक है, कहता है कि ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, कि ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो क्षण को। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और क्रिया आप डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम हमारी हर वो मनोकामना पूर्ण हो जिसकी हम चाहत रखते हैं, तो ये तब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक संसाधनों का विकास नहीं होता है, ठीक है, जब तक किसी भी संसाधन का अगर विकास नहीं होगा उसका आप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अर्थात आप जो है कि अगर मनुष्य भी एक संसाधन ही है, अगर उस वह विकसित नहीं होगा तो उसको काम में बेहतर तरीका से नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपको ऐसा क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में ये मोनोपोली थोड़े बनाया जा रहा है। यह इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप ठीक है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सद्विचार है, आपके पास गुण है, स्किल कौशल है, ठीक है, आपको एक गाड़ी भी चलाना है, समझिएगा, गाड़ी भी चलाना है तो उसमें आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको उसमें दक्षता प्राप्त करना पड़ेगा। जब आप दक्ष नहीं रहेंगे तो आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से जैसे कोई भी भूपर पट्टी में जैसे लौ आया सकता है, जैसे मान लीजिए कि भूपर पट्टी से लोहा निकाला जा रहा है, उस लोहे का प्रयोग करके ट्रेनों की पटरियां बनाई जा रही हैं, तो मान लीजिए कि उस संसाधन का अगर विकास नहीं हुआ रहता तो क्या वह पटरी बनने लायक रहता? नहीं रहता। इसी प्रकार से भूपर पट्टी से अन्य जैसे तांबे हो गए, आपका गोल्ड हो गया, आपके डायमंड हो गए, या बहुत सारे साधन प्रसाधन संसाधन आ रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो अगर उनका विकास नहीं होगा तो क्या वे ज्वेलरी बन पाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी सोचना पड़ेगा कि मनुष्य अगर विकास नहीं हो, मानवों का विकास नहीं हो तो वह किसी लायक नहीं रहेगा। तो इसी में एक कोट करते हुए कहा था कि आप के पास कोई गुण वगैरह है नहीं, आप चेष्टा करते हैं हर वो एक चीज पाने की जो आपके उस ज्ञानों के आधार पर, यानी कि जब आप अनडेवलप्ड हैं। देखिए डेवलपमेंट का परिभाषा जो है कि सबके लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे हमारे लिए डेवलपमेंट कुछ अलग हो जाएगा, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर जैसे ट्राइबल्स एरिया में जाएंगे, ट्राइबल्स एरिया के लिए डेवलपमेंट कुछ अलग हो जाता है, तो वो रीजन वाइज रीजन डेवलपमेंट की बात करते हैं तब होता है। तो उसी प्रकार से अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सब का डेवलपमेंट का मतलब जो हुआ आपका यही हुआ कि जब आप शिक्षित नहीं हैं, एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपका कला टेक्नोलॉजी में दक्षता आपके पास प्राप्त नहीं है, आप बेहतर हेल्थ नहीं है, आप हमेशा अहेल्दी रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, धन जन है, बहुत सारा धन आप कमा चुके हैं, बहुत सारा धन आप बना चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो देखिए एक लाइन कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि हेल्थ इज अ वेल्थ, स्वास्थ्य धन होता है, धन धन नहीं होता है। तो आप जो है कि आर्थिक उन्नति बहुत कर लीजिए, ठीक है, और आपके पास बेहतर हेल्थ नहीं रहेगा तो एक तरीका से आप मानवों का विकास पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा ही अगर हेल्थ सही नहीं रहे, अगर आपका ही हेल्थ जो है कि सही नहीं रहे तो वह किस काम का, वह जो है कि विकास की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि अविकसित हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगर सद्विचार आपके पास नहीं है, ठीक है, सद्गुण आपके पास नहीं है, आप जो है कि करप्ट हैं, आप करप्ट माइंडसेट के हैं, ठीक है, आपके मन में दुर्भावनाएं हमेशा चलती रहती हैं, तो अगर आप इस तरीका से दुर्भावना से ओतप्रोत हैं तब भी आपको मानव विकास की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, कैटेगरी से आपको भी वहां पर बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से कुछ कंपोनेंट रहे हैं मानव विकास के।
अगर इसमें अगर बात करते हैं तो ये भाई तय कैसे होता है, यह कौन से पैरामीटर है, ठीक है। तो बार बार बताया कि पैरामीटर जो है कि यही है, और इसके संदर्भ में मानव विकास के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का मत रहा है, और सब लोगों ने इस पर हामी बढ़ाया, सबका अलग अलग था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन में वैसे वैसे विचारों का पर्दाफाश भी हम लोग करते चलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको तय कौन करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर बात करते हैं, पूरा भारत बोलिए, पूरे दुनिया भर में बोलिए, तो वह तय कौन करता है। तो देखिए, तय आप भी कर सकते हैं और तय हम भी कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते एक वैलिड रीजन के साथ आपको वह चीज तय कीजिए, लेकिन उसमें आपको कुछ जो है कि सटीकता दिखना चाहिए। जब तक स्पष्ट और सटीक नहीं दिखेगा तो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि विकास के बारे में कहा जाए, तो हम सेट करेंगे कि मानव का विकास तभी मानेंगे जब वो मानव जन कल्याण के दिशा में वो काम करता हो। तो क्या इसको गलत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत माना जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, तब जो है कि आगे चल के नया समाज का निर्माण होगा, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो अपने अपने मायने हो सकते हैं, मानने हो सकते हैं, आप जो है कि अपना प्रपोजल रख सकते हैं, लेकिन कुछ संस्थाओं द्वारा, ठीक है, कुछ संस्थाओं द्वारा इसके मानक तय किए गए, स्टैंडर्ड तय किए गए। तो उन स्टैंडर्डों की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसके हम लोग संकेतक देते हैं। उसमें दीजिए आगे बढ़ाते हुए अगर चले हैं तो पाएंगे हम लोग कि मानव विकास के संकेतक क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या, टॉपिक आपका रहा मानव विकास के, मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास के संकेतक। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब यही हुआ कि मानव विकास के लिए वो कौन कौन से संकेत हो सकते हैं, ठीक है, मानव विकास के लिए वह कौन कौन से संकेत हो सकते हैं जिससे तय किया जाता हो कि मानव का विकास हुआ है, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी के फॉर्मेट में आप याद रखेंगे कि मानव विकास के संदर्भ में एक इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है, ठीक है, उसका नाम है यूएनडीपी, ठीक है। तो 1990 की यह बात है, ठीक है, 1990 की यह बात है। 1990 में एक संस्था का फॉर्मेशन होता है बउआ, ठीक है, एक संस्था का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है यूएनडीपी, ठीक है। अब यूएनडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म वगैरह भी पूछता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम आप बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ जनरली लिख देते हैं, ठीक है। इसको ना हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगर हिंदी में अगर इसी को कहा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, संयुक्त इसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना, ठीक है। अभी क्या करता है, इसका काम क्या है भाई, इसका काम जो है कि क्या है, ये काम करता है, इसका वर्क है क्या, ये काम करेगा आपका कि दुनिया भर के, ठीक है,
ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, एक जगह की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इसका काम है यूनाइटेड नेशन का कि पूरे वर्ल्ड का जो है क्या निकाला जाए, मानव विकास के संकेतक प्राप्त किए जाएं, ठीक है, मानव विकास के संकेतक प्राप्त किए जाएं। तो 1990 से इसने तय किया, ये यूएनडीपी ने, कि हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि कौन सा देश जो है मानव के विकास में अग्रिम पंक्ति में है और कौन सा बहुत पिछले पायदान पर है। तो यह 1990 में बनाया गया और इसने अपने कुछ मानक तय किए, ठीक है, कुछ अपने इसने मानक तय किए कि हम लोगों मानव के विकास के लिए हम लोग इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसका काम क्या रहा, ह्यूमन, इसका काम रहा भैया, इसका काम रहा ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करना है। क्या करना, इंडेक्स तैयार करना है। हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो मानव विकास सूचकांक कहलाएगा यह, ठीक है, यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा तुम्हारा मानव विकास, इसको कहेंगे हम लोग हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव विकास सूचकांक तैयार करना किसका काम रहा, यूएनडीपी का। ये मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, कब कब करता है भाई, तो ये करता है प्रत्येक साल, ठीक है, कब कब करेगा ये, तो ये हर साल जारी करता है, हर साल इसका काम क्या है, हर साल रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। रिपोर्ट में कौन वाला रिपोर्ट है, समझ रहे होंगे कि मानव विकास से रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, और हर साल इसका काम है, या हर साल प्रकाशित होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसने स्टैंडर्ड सेट का किया, ठीक है। तो वो कौन से स्टैंडर्ड सेट किए, तो अगर हम लोग बारी बारी से अगर देखें तो पाएंगे कि इसने स्टैंडर्ड सेट किया कि इसने कहा कि मानव विकास के जो है कि कुछ आर्थिक विकास के सूचक तैयार किया, ठीक है, इसने आर्थिक विकास के सूचक तैयार किया। दूसरा अगर कहा जाए तो आपका सामाजिक सूचक तैयार करता है, और तीसरा करता है प्रति व्यक्ति आय। यह तीन चीजों पर ही कहता है कि मानव विकास से रिपोर्ट तैयार हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग पहला की अगर बात करते हैं तो आर्थिक विकास की बात करता है, ठीक है, इधर यहां से देखने का प्रयास करिए। ये कहता है कि इसके अकॉर्डिंग, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, इसका कहनाम है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, जो सूचक तैयार करेंगे मानव विकास के सूचक, तो पहला नंबर में क्या तैयार होगा, पहला नंबर में होगा आपका आर्थिक विकास के सूचक, ठीक है, आर्थिक विकास के सूचक, पहला क्या करेगा, आर्थिक विकास के सूचक तैयार करेगा, ठीक है, आर्थिक विकास के सूचक। दूसरा आपका तैयार करेगा, दूसरा सामाजिक सूचक तैयार करेगा, सामाजिक विकास का सूचक, और तीसरा आपका तैयार करेगा प्रति व्यक्ति आय का सूचक, ठीक ना। अंग्रेजी में अगर बात की जाए
तो सूचक को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक 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 डेवलपमेंट डी फॉर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इंडेक्स ऑफ सोशल इंडेक्स ऑफ सोशलिज, और आपका तीसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम का इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीका से यह इंडेक्स तैयार करता है। तो अब यह तय करेगा कि जो आर्थिक विकास के सूचक हैं वे कौन कौन से हैं भाई। तो आर्थिक विकास के सूचक कहने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से कितना धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, वह भी काउंट होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, चाहे वो आप किस तरीका से अर्जित कर रहे हैं, यानी कि एक आर्थिकता के क्षेत्र में आपका कदम जो है कि किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। फिर आपका है कि सामाजिक विकास का सूचक। तो अब सामाजिक विकास कैसा होगा भाई। आर्थिक विकास तो मान लीजिए कि फाइनेंशियल अगर स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास क्या है, फाइनेंशियल अगर स्ट्रांग आप होते हैं वो आर्थिक विकास में है, ठीक है। तो उसके लिए आप विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा ही रहा है, कोई जो है कि अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा है, कोई जो है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, कोई कोई जो है कि अपना अब बिजनेस व्यापार भी किया हुआ है, छोटे मोटे दुकान से भी लोग आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं। यानी कि वैसी गतिविधियां जिससे आर्थिक लाभ कमाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं वो आर्थिक विकास के सूचक कहलाएंगे। तो वो एक मायने रखता है। अब इसको विस्तार से अगर अलग अलग पार्टीशन कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, तो आर्थिक विकास में ही बहुत सारे सूचक निकल के चल आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को उतना नहीं जानना है, उतना डिपली में हम लोगों को ऊपर से ये जानना है कि आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में बहुत सारे तरह से क्रियाकलाप शामिल हो सकते हैं। उसी तरीके से सामाजिक विकास के सूचक, तो सामाजिक विकास के सूचक कहने का क्या सेंस है। सामाजिक विकास के सूचक कहने का सेंस यही हुआ कि समाज में, समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, समाज का फॉर्मेशन कैसा है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा है, वह लोग जो है कि किन किन कारणों पर सहमति असहमति दर्ज कराते हैं, यानी कि एक समाज का बेहतर होना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समाज में अलग तरह की बातें चल रही हो, समाज में जो है कि दुर्भावना ग्रसित लोग रह रहे हो, ठीक है, या समाज में एक दूसरे से लोग जो है कि घृणा जैसी स्थिति बनाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में सामाजिक विकास उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बेहतर समाज की परिकल्पना को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब ऐसे समझिए कि चोरी चकारी करने वाला अगर कोई समाज होगा, ठीक है, तो उससे किसका भला होगा, किसी का नहीं भला होगा, ठीक है, किसी का भला नहीं होगा, वह समाज बेहतर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर डेमोरलाइज कर रहा होगा। तो इसलिए कहा गया कि समाज का विकास, विकसित होना इसके तत्व में शामिल किया जा सकता है। जब तक समाज विकसित नहीं होगा तब तक इसको शामिल करना के कोई औचित्य बनता नहीं है। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम भी इसके संकेतक हो सकते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है भाई, तो यानी कि जो लोग कमा रहा है किसी भी देश में, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, ठीक हो, यूगोस्लाविया हो, चेक गणराज्य हो, दुनिया के कोई भी देश हो, उसका कहने का मतलब है कि इनकम अगर वो जनरेट कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, तो यानी कि उस टोटल देश की जो भी
इनकम है, ठीक है। मान लीजिए कि 20 मिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, 50 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, या कितना मिलियन बिलियंस ऑफ इकोनॉमी किसी का है, अर्थव्यवस्था है। अगर उस अर्थव्यवस्था में अगर जनसंख्या से, यानी कि वहां की कुल जनसंख्या से अगर भाग देते हैं लोग, डिवाइड करते हैं, तो वो आता है आपका पर कैपिटा इनकम आता है, यानी कि राष्ट्रीय आय, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला दिया जाए तो ऐसे दे सकते हैं हम कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समझ में आया बात है, यानी कि यहीं पर लिख रहे हैं, जैसे लोग अंग्रेजी में लिखेंगे पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति इनकम जो है, ठीक है, बराबर होता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, इनकम आई फॉर इनकम आप बाई टोटल पॉपुलेशन, कहाँ का, जिस रीजन का वो रह रहा है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जहाँ वो रह रहा है वो टोटल पॉपुलेशन। अगर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो पाते हैं कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में अगर भाग लगा के प्राप्त करते हैं तो उससे प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि मानव के विकास के संकेतक जो हैं मुख्य रूप से 3 निकल के आए हैं, वह यूएनडीपी के द्वारा 1990 से ही यह प्रत्येक वर्ष जारी करती है। इसका काम ही है यह आपका सूचकांक जारी करना, इंडेक्स जारी करना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कि यह जारी करता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने के फायदे क्या हो सकते हैं, तो फायदे में अगर देखा जाए तो इसी से देश में जो भी प्रोजेक्ट बनता है, जो भी विकास कार्यक्रम तय किए जाते हैं, इनके आधार पर ही किए जाते हैं, इनके डेटा के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में अगर उसका वो सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो हाई रैंक पर नहीं है, इट मीन्स वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ का एजुकेशन लेवल ठीक नहीं है, वहाँ के जो लोगों का एक लाइफ स्टाइल है वो बेहतर नहीं है, या विभिन्न तरह के इस तरीके की बातें निकल करके आती है। इसलिए बार बार यह सुनते होंगे कि भारत जो है कि 2022 में 132वें रैंक पर रही है, ठीक है, उसके बाद 133वें रैंक पर रहा, उसके बाद जो है कि 140वें रैंक पर, यानी कि रैंकिंग मिलता है, ठीक ना। इसका मतलब है कि रैंक दिया जा रहा है, अर्थात आप में अभी सुधार की गुंजाइश है, आप जो है कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट का डंका पीट रहे हैं। और जब डेवलपमेंट जारी होता है, डेवलपमेंट कार्ड जारी होता है, जब प्रोग्रेस कार्ड जब जारी होता है, तो आप फिसड्डी नजर आते हैं और दुनिया में कहते हैं कि हम विकास के मामले में बहुत आगे चल गए हैं। तो वो आपका जो यूएनडीपी का रिपोर्ट जब जारी होता है प्रत्येक साल, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि हमारा देश जो है, हमारा देश का स्थान कहाँ पर है, हम किस जगह पर हैं और बाकी दुनिया के अन्य देश किस जगह पर हैं। तो इसी चार्ट के हिसाब से लोग अपना अपना देख करके ना वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं कि और जो है कि हम लोग इस यह सेक्टर को सुधार लें। जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ सेक्टर का रिपोर्ट आपका गड़बड़ आया, जिसके कारण एचडीआई जो है बेहतर नहीं निकल पाया, इसको हम लोग एचडीआई बोलते हैं। एचडीआई जो है आपका, सॉरी एचडीआई एचआईडी लिखा गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, प्रत्येक साल करता है, ठीक है। अब इसके आधार पर यह तय होता है कि किस देश का रैंक जो है कितना है, ठीक है। तो सरकारें जो है किसी भी देश का, अपने देश हो या दुनिया के तमाम अन्य देश, विभिन्न देशों हो, वो सब जो है कि ऐसे से अपना रिपोर्ट देख करके उसमें सुधार की गुंजाइश जहाँ हो वहाँ पर सुधार किया जाता है, क्योंकि अगला बार रैंक जो है कि कुछ सुधर जाए। इससे देश के युवाओं को भी संतुष्टि मिलता है कि नहीं, चलिए हमारा देश जो है डेवलप कर रहा है। तो बिना डेटा के अगर आप डेवलपमेंट चिल्ला रहे हैं, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, आप केवल और केवल कह रहे हैं कि हाँ विकास तो हो रहा है, विकास तो बहुत किए हैं, तो आपका जब एचडीआई जब जारी हो रहा है तो आप वहां कहीं ठहरिए नहीं रहे हैं,
जब नहीं ठहर रहे तो कैसे कह रहे हैं कि विकास हो रहा है? तो कथनी और करनी में फर्क होता है, और यह सब चीजों को आपको भी समझना चाहिए, और देश के जो युवा हैं उन सबको समझना चाहिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। एक्चुअली विषय से विषयांतर नहीं होना है, हम लोगों को जो मुख्य पॉइंट को समझना है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीका से जारी होता है मानव विकास के संकेतक। अगर कुछ और इसमें अगर बात हम लोग करते हैं, अगर सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं हम लोग, तो इसमें अगर आर्थिक क्रियाकलाप की, अगर केवल और केवल आर्थिक क्रियाकलाप की बात की जाए, ठीक है, केवल और केवल आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें हम लोग, तो पाएंगे कि आर्थिक अगर आर्थिकता के हिसाब से मानव विकास के आर्थिक सूचक देखेंगे, मानव विकास के आर्थिक सूचक, आर्थिक सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ indicators of economical डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? उत्पादन का ऊंचा स्तर, रोजगार का ऊंचा स्तर। तो देखिए कह रहा है ये कि अगर उत्पादन का ऊंचा स्तर हो, उत्पादन का ऊंचा ऊंचा स्तर, इसके लिए क्या चाहिए भाई? आर्थिक विकास, मानव विकास के आर्थिक सूचक में क्या किन किन पहलुओं पर हम लोग विचार करते हैं? तो पहला विचार करते हैं कि उत्पादन का ऊंचा स्तर होना चाहिए। अगर दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग दूसरी ओर अगर देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि उत्पादन के ऊंचा स्तर तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी रोजगार का भी ऊंचा स्तर होना चाहिए। इसके अलावा हमको क्या चाहिए? रोजगार का भी ऊंचा स्तर चाहिए भाई। क्या चाहिए? रोजगार का ऊंचा स्तर भी चाहिए होता है। जब तक अगर रोजगार हाई लेवल का ना प्राप्त हो, तब तक तो उसको आर्थिक सूचक माना ही नहीं जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि उत्पादन का ऊंचा स्तर है, उसी प्रकार से आपका रोजगार का भी ऊंचा स्तर होना मांगता है। आय का ऊंचा स्तर होना चाहिए और उत्पादकता का होना चाहिए। आय के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? आय के साथ साथ उत्पादकता का भी चाहिए। ठीक है, उत्पादकता का भी चाहिए, उत्पादकता का भी स्तर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, उत्पादकता का भी स्तर ऊंचा होना चाहिए। आय का ऊंचा स्तर, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचा स्तर। ऊंचा स्तर तो बार बार छूट रहा है भैया। ठीक है, उत्पादकता का ऊंचा स्तर। ठीक है, ऊंचा स्तर। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो हाई लेवल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? हाई लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ। ठीक है, इसको बोलिए कि हाई लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये हो जाएगा हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
आपका फिर जो है कि हाई लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ इनकम हाई लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। और आपका रहा हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इधर कर लिख देते हैं, प्रोडक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इन बातों को समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए मानव विकास के आर्थिक सूचक में आएगा कि आर्थिक सूचक में, तो आर्थिक सूचक में हम लोग 4 बातों पर ध्यान देंगे। पहला है आपका कि अगर यहां से देखिए, पहला है उत्पादकता का ऊंचा स्तर होना चाहिए, सॉरी उत्पादन का स्तर जो है आपका ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी मटेरियल हम उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए, लेवल जो है हाई होना चाहिए। नहीं मीडियम चलेगा, ठीक मोहन भैया, ना मीडियम चलेगा और ना लो चलेगा, और नहीं लो चलेगा। क्या चलेगा आपका, हाई चलेगा। नहीं मीडियम चलेगा नहीं लो चलेगा, हमको हाई लेवल मांगता है। उसी प्रकार से रोजगार का ऊंचा स्तर कह रहा है, यानी कि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ, यानी कि रोजगार भी प्राप्त हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, तब ना आर्थिक विकास का सूचक प्राप्त कर पाइएगा। तो रोजगार दे रहे मिल रहा है, लेकिन जनसंख्या है आपका 150 करोड़, जनसंख्या क्या है आपका 150 करोड़, और रोजगार मिल रहा है 15 आदमी के, ठीक है। जनसंख्या आपका कितना है 150 करोड़ और रोजगार पा रहा है 15 आदमी, तो बताइए तो ये कौन सा स्तर में जाएगा, रोजगार के हाई स्तर हुआ, लोवेस्ट एंड लोएस्ट, यानी कि बहुत लोएस्ट है। तो इस तरीका का रोजगार जो है इस मानव विकास के आर्थिक सूचक में शामिल नहीं हो सकता है, जिसके कारण तो एसडीआई कैसे बताए थे कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो एसडीआई यूएनडीपी जो जारी करता है, यूएनडीपी, ठीक है, तो यह यूएनडीपी जो है जो जारी करता है वो तो हमें देख लेगा कि 150 करोड़ आबादी है 150 करोड़ आबादी है अब 15 लोगों को नौकरी दे रहा है। एक काम करो भाई, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसको दे दो कितना नंबर, इसको दे दो 150वां नंबर, रसगुल्ला लेके खाते रहेगा, ठीक ना, 150 देख के खुश रहेगा, इसको दे दो 150, उसको दे दो 200। अरे तो जब तक आप यह सेक्टर को नहीं मजबूती से रखिएगा, जब तक नहीं उठाइएगा, कोई आपको क्यों रैंकिंग देगा। तो जिस मामले में थोड़ी सी भी अगर आपको फॉल्ट पकड़ गया आया तो एसडीआई आपका कम आएगा, रैंक जाएगा ऊपर, ठीक है, आपका प्रतिष्ठा हो जाएगा धूमिल, तब बचाते रहिए अपना प्रतिष्ठा। फिर है कि आय का ऊंचा स्तर, तो कह रहा है कि जो लोग इनकम जनरेट कर रहा है, जो भी लोग इनकम जनरेट कर रहा है उसको क्या होना चाहिए, ऊंचा लेवल पर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट से हाईएस्ट पैसा जो है वो उसके पास आना चाहिए। यानी कि प्रत्येक लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, चाहे जितना ज्यादा हो जाए। मान लीजिए कि आप प्रति व्यक्ति आय जो है कि एक जनरल सेंस में मान लीजिए कि आप 2000 कमा रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, आप 2000 कमा रहे हैं, तो आप 2000 से और ज्यादा कितना कमा सकते हैं, और 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 कितना कमा सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा कमाएंगे, ठीक है, यानी कि ऊंचा स्तर, यानी कि हाई लेवल ऑफ क्या है इनकम, यानी कि इनकम का जो है हाई लेवल होना चाहिए, ऊंचा स्तर, यानी कि प्रत्येक आदमी का इनकम जो है ज्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यह किस लिए कहा जा रहा है,
कि जब प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जब ज्यादा होगा, सुनिए समझिएगा बात को, जब प्रत्येक इंसान का या प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जब ज्यादा होगा तो देश की जीडीपी में ग्रोथ होना लाजमी है, ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक है, देश का जीडीपी जो है, देश का जीडीपी कैसे बनता है? देश का जीडीपी क्या है? यानी कि प्रति व्यक्ति जो कमा रहा है पैसा, वही पैसा जो है जीडीपी बनाता है। यानी कि देश के जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, देश का इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही निकल के आता है। जीडीपी को में ग्रोथ आएगा, इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपकी अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी, आप पैसे से मजबूत होंगे, पैसे से जब मजबूत होंगे तो आपको एचडीआई में स्थान बेहतर मिलेगा, यूएनडीपी द्वारा आपकी सराहना होगी। और जब यूएनडीपी आपको सराहेगा इन सेंस, तो आप जिस भी देश के शासक हैं या जिस भी देश में रह रहे हैं, आपको वाहवाही मिलेगा, आपको एक बेहतर रूलर के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हाई लेवल का इनकम होना चाहिए। उत्पादकता की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि उत्पादकता का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो भी है उत्पादकता है, कोई भी मटेरियल है, किसी भी प्रकार का मटेरियल, ठीक है, उन मटेरियलों को का जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो हाई होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। जैसे कैसे आपको बताया कि आय का जो है ऊंचा स्तर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आय प्राप्त हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में एक्चुअली में हम लोग कौची के ले ले हैं, आलू के लेते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में आलू उत्पादित हो रहा है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। अब इसको केवल आलू और प्याज में समेट के मत रख देना है। जैसे मान लो कि किसी क्षेत्र में आलू का उत्पादन हो रहा है भैया, ठीक है, आलू उत्पादित हुआ कितना? 8000 क्विंटल। ठीक है, कितना क्विंटल? 8000 क्विंटल। लिख देता नहीं कितना, मान लीजिए कि आलू कितना उत्पादित हुआ? 8000 क्विंटल। क्विंटल, ठीक बा, कितना हुआ? 8000 क्विंटल। तो उस क्षेत्र का में जो आलू का उत्पादकता है पूरे क्षेत्र भर में, वो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, वह 8000 से 10,000 जाए, 15,000 जाए, 20,000 जाए, 50,000 जाए, 80,000 जाए, 1,00,000 जाए। ठीक है, कितना भी जाए, यानी कि चरम सीमा पर जब चला जाए, तब हम लोग उसको कहते हैं कि नहीं भैया, यह जो है मानव विकास के आर्थिक सूचक को यही डिफाइन किया। ठीक है, तो आर्थिक विकास को यह डिफाइन किया, आर्थिक विकास का सूचक। तो इसी प्रकार से मानव का विकास जो है कि संभव हो पाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सद्विचारों की बात की, हम लोगों ने जैसे बाकी विभिन्न सूचकों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आपको बता ही दिया गया। फिर मानव विकास का सामाजिक सूचक पर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और मानव विकास के लिए जो भी तत्व होते हैं उन पर हम लोगों ने बात कर ही ली थी। शिक्षित होना बताया गया कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना, स्वस्थ रहना या सद्विचारों का गुणों का प्रभाव जो है कि लोगों पर रहना ही मानव विकास कहलाता है। बाकी दुनिया के तमाम संसाधन जो भी हैं उनका विकास तो होते ही रहा है, और वो सबका अलग अलग स्वरूप है, सबका अलग अलग माना। जैसे एक इंडिविजुअल किसी लोगों का भी विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, इसी तरीका से अन्य संसाधनों का भी विकास होता है। उन्हीं में एक बात आता है मानव संसाधन के विकास के बारे में, तो उसको हम लोग ना मानवीय विकास बोलते हैं। ठीक है, और आज के क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।